किसी भी एक सोसाइटी में आप रहते हो, अब उस सोसाइटी में कोई फैसला अगर लेना होता है तो जैसे 1000 घर हैं और 1000 घर में अगर औसतन एक घर में 5 लोग रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर 5000 लोग रहते हैं। सोसाइटी को कोई भी फैसला लेना है तो क्या आप ये मानते हैं कि 5000 लोग एक फैसले पर एक राय उनकी होगी या एक मत होंगे, या 5000 के 5000 लोग एक मत से वो फैसला ले पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाता। उसी वजह से एक आरडब्ल्यूए चुनी जाती है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो फैसले लेता है। यही अब सोचिए, आरडब्ल्यू अध्यक्ष की तरफ से कोई फैसला लिया गया सोसाइटी के हित में और सोसाइटी के 5 लोग आकर सोसाइटी को बंद कर दे, तो क्या अध्यक्ष को या सोसाइटी को फैसला वापस ले लेना चाहिए क्या? दरअसल इसी तरीके के हालात जो हैं देश में, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव मेरे पास है, किसान बिल को कहिए आप डाइल्यूट करने को सरकार तैयार होती नजर आ रही है। ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की होती नजर आ रही है, थोड़ी देर में होगी, मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा। ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है, इसमें मंडियों को लेकर, एपीएमसी एक्ट को लेकर सारी शंकाओं को दूर करने का वादा भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि कानून सड़क से या संसद से। हमारे साथ घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही मेरे साथ कांग्रेस के सांसद हैं और पूर्व कृषि सचिव डॉक्टर अमर सिंह। आपका भी स्वागत है डॉक्टर अमर सिंह जी न्यूज पर। सबसे पहले आलोक मेहता, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। जो अमिताभ कांत ने कहा, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी ओवरडोज या लोकतंत्र की अति देश के लिए एक क्षति? इत्तेफाक रखते हैं? अमन जी, देखिए, केवल अमिताभ कांत को समर्थन करेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए भी कहेंगे कि देखिए आप सरकार का कोई समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम और आप भी ये मानते हैं कि यदि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जब दुरुपयोग होता है, जब आपको या आपके संपादक या अपने प्रबंधन या हमको आपको भी कितनी गालियां जब पड़ जाती है, तो हमें लगता है कि भाई इतनी हद तक स्वतंत्रता की उसका कोई भी चरित्र हनन करने लगे। उसी तरह से देश में डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं हमारे सुधारों के लिए भी। और एक बात और, जो अमिताभ कांत जो उड़ीसा काडर के रहे हैं, IAS पुराने, और रिटायर होने के बाद उनको ये पद मिला, देखिए उनका पूर्वाग्रह राजनीतिक नहीं हो सकता। वो मनमोहन सिंह सरकार के भी नाक के मतलब सबसे प्रमुख थे, उसको राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने जो आज के संदर्भ में, ये ठीक है उन्होंने क्लैरिफाई किया है जो आपने भी बताया, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो उन्होंने कुछ लघु उद्योग और दूसरी चीज़ों को लेकर के बातें कही थी, जो बड़ा भाषण में से तो हम और आप हेडलाइन ही बनाते हैं 4 लाइन। लेकिन ये सही है कि इस समय संसद में जनता से, किसानों से, वर्षों से जो मांग हो रही थी, उसी को यदि सरकार ने, हाँ सुधार के मैं मानता हूँ। देखिए इंप्रेशन क्या गया है कि अमन जी और आलोक मेहता भी सरकार के कई नीति का हम ये कह रहे हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश तो मेरे आप में भी है ना। आप कहेंगे ये आपको अच्छा ये कोट नहीं लाल पहनना चाहिए था या काला पहनना चाहिए था, तो सुधार के लिए सरकार तैयार नहीं होती तो मैं तो आलोचना करता। आज भी यदि कुछ काम आया, उसका कुछ लाभ शुरू हुआ है, यदि उसमें सुधार, तो जो आज़ादी के पहले था, क्या वो कानून, ब्रिटिश कानून जो चाय के बागान में जो चल रहे हैं, उस पर तो बंगाल में ममता जी भी नहीं बोल रहे ना, लेफ्ट पार्टी बोली। आप जानते हैं वहाँ मैं और आप यदि चाय की खेती करते हैं तो हमें भी वहाँ आपको किसान ही नहीं मानते हैं उनको, मैंने लिखा है इसको। तो अमिताभ कांत ने जो कहा है, ये किसानों के हित में, इसको छोड़ दे, राजनीति से हट करके छोटे किसानों को वो कहीं भी बेच सके। आप पंजाब हरियाणा का जो है, पूर्वोत्तर में असम में यदि खाने को चावल तो वहाँ होता है, लेकिन मान लो गेहूँ चाहिए या दूसरा अनाज चाहिए, फल चाहिए, एप्पल चाहिए, वो यहाँ से यदि कैसे जा सकेगा? पहले कई चीज़ों में इतनी आपत्ति थी कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पर नहीं जा सकते थे।